ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम योगेश श्री कृष्ण भगवान की जय। अयं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करें। ये भगवत गीता का दूसरा अध्याय चल रहा है और दूसरे अध्याय में स्वधर्म का निरूपण चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ऐसा कहते हैं कि अर्जुन, ज्ञान की दृष्टि से तो मैंने आपको कथन किया कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, और ऐसा कहने के पीछे जो आपके अंदर ये भ्रम था कि इनके शरीर नष्ट हो जाने के बाद ये सब मर जाएंगे, इस शंका का समाधान किया कि शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता है, ऐसा निरूपण किया गया। और इसलिए यदि इन शरीरों के नष्ट होने की वजह से अधर्मी आतताई इन दुर्योधन आदियों को, जो आपके समक्ष युद्ध के लिए खड़े हैं, यानी इनके साथ युद्ध नहीं करना है, तो ऐसा विचार त्याग दो। मरेगा कोई नहीं और ना ही आज तक कोई मरा है, शरीर ही परिवर्तन होता है। सच्चे अर्थों में जीव का मरण तो देहा अभिमान के त्यागने से और परछिन्न व्यक्तित्वपना का अपने अंतर जो एक भाव है इसका भी त्याग कर देने से, परशेष से जो इसका जानने वाला है उस चेतन ब्रह्म को मैं बुद्धि स्वीकार कर लेने से देह और देह में रहने वाला ये परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना, इन दोनों का अंत तभी होता है जब ये श्वासे अभिन्न ब्रह्मात्मक दृढ़ अप्रोक्ष बोध में ये दृढ़ आस्था करता है। उसी दिन इसका सच्चे अर्थों में देह मरता है, परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना मरता है, और देह और परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना के मरने के साथ में ही इसका पुनर्जन्म का जो सिलसिला है वो भी बंद हो जाता है। इस करके ये क्यों ऐसा होता है? ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि तुम्हारी मैं जो है देहाभिमान, देह के अभिमान से देह का अभिमान, इसको ऐसे लें, एड़ी से चोटी तक जो ये शरीर देखता है यही मैं हूं, इसका नाम देहाभिमान है भला। और परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना मैं इतना मात्र ही हूँ, सोने जागने वाला हूँ, आने जाने वाला हूँ, ऐसा जो जानने वाला एक वृत्ति विशेष है, जो अहम विशेष है, उसको बोलते हैं जीव। देह भाव और जीव भाव ये दोनों तुम्हारे में है नहीं, ये तुमने पकड़े हैं। जो चीज तुमने पकड़ी है उसी को छोड़ देना है। परशेष से जो बचा हुआ है वो तुम्हारा असली स्वरूप है, वो अमृत स्वरूप है, निर्वाण स्वरूप है। उसमें ना तो आना जाना है, जैसे जीव शरीर त्याग करके स्वर्ग नरक आदि लोकों को जाता है, ऐसे उसमें आना जाना नहीं है। ये आने जाने वाला मन ही है, और मन आत्मा में ऐसे ही फुरता है जैसे पानी में कोई बुलबुला फुरता है, और बुलबुला पानी से अलग होकर के कोई वजूद नहीं रखता। फिर भी यदि वो पानी को छोड़कर अपने को स्वतंत्र मैं मानता है तो अपने को, अपने फूट जाने को वो अपना मरण मान लेता है, मरण मान लेता है। और जब दोबारा वो बुलबुला फिर प्रकट होता है तो उसको जन्म मान लेता है। जन्म और मरण मानने के पीछे बुलबुले की ये जो परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना रूप जो आकार विशेष है, उसमें अहम बुद्धि ही कारण है। यदि अहम बुद्धि का त्याग करके यदि वो पानी को मैं बुद्धि करके स्वीकार ले तो बुलबुला का होना ना होना
उसके लिए कोई वजूद नहीं रखेगा। इसलिए एक बार जब बुलबुला टूटेगा और पुनः पानी हो गया तो दोबारा फिर उसका पुनः बुलबुला होना संभव नहीं, क्योंकि उसने अस्तित्व अपना जो है वो पानी उसको जान लिया है। उसी प्रकार देह और देह में रहने वाला ये जो मन है, परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना, इस देह को में रहने वाला जो ये मन है, इसी का नाम जीव है। जीव ही सच्चे अर्थों में देव को अपनी मैं करके स्वीकारता है, और देह का त्याग करके भी जीव जीव ही जाता है। और जीव ही जब गर्भ में 7वें महीने में ये जो पिंड निर्माण होता है माता के गर्भ में, उसमें प्रवेश कर जाता है। तो इस करके आना और जाना, लोक लोकांतर में आना और जाना, जागृत अवस्था छोड़कर सुसुप्त स्वप्न अवस्था में जाना, और स्वप्न अवस्था को भी छोड़कर सुसुप्ति अवस्था में जाना, फिर सुसुप्ति को भी छोड़कर के जागृत में आना। इस तरह से जो आना और जाना है, ये आना और जाना जीव का है, न कि आत्मा का है। आत्मा तो सबका आश्रय और प्रकाशक है। उस आत्मा को मैं बुद्धि जान लेने से बोले मैं बुद्धि क्यों जानूं? बोले मैं तुम्हारी है ही वही। देह और देह में आने जाने वाला ये मन जिसको जीव कहते हो, ये तुम्हारी मैं है ही नहीं। जैसे बुलबुला पानी की मैं छोड़ करके बहिर्मुख होकर के बुलबुला रूप धारण किया तो जन्मने मरने वाला हो गया, ऐसे ही इसने अपनी अंतर्मुक्ता बुद्धि का त्याग करके, और ज्यों ही देह को, देह परिच्छिन्न था, एक जगह था, हर जगह नहीं था, इसलिए परिच्छिन्न देह को जैसे ही मैं स्वीकारा, वैसे ही परम ब्रह्म परमात्मा स्वरूप ये मन सीधा सीधा जीव भाव और देव भाव को प्राप्त हो गया है। ये हो गया है, ना कि ये देह और जीव भाव वाला है। ये देह और जीव वाला, जीव भाव क्या? परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना, ये जीव है। परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना भी इसमें नहीं, और देह भाव भी इसमें नहीं है, बल्कि जिससे ये रहत तत्व है वो ही इसकी असली मैं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारी असली मैं तो चैतन्य आत्मा है, उसको तुम अपनी मैं मान लो। और ये शरीरों का छूटना और पकड़ना तो जैसे कपड़ा पुराना पड़ जाता है तो छोड़ देते हैं, नया कपड़ा पहन लेते हैं। इस करके आपने इस विषय में सोच नहीं करना, कोई मर जाएगा ऐसी शंका त्याग करके, आप यदि इसीलिए युद्ध नहीं कर रहे हो कि भाई नहीं हम सब मर जाएंगे, हमारा नाश होगा, उनका नाश हो जाएगा, तो नाश किसी का नहीं होता, ये बात दिमाग में बिठा लो। इसलिए यदि केवल इसीलिए नहीं युद्ध कर रहे हो कि सब मर जाएंगे, तो इस बात को छोड़ करके आप युद्ध के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि मरता कोई नहीं है। जब तक देहाभिमान को और परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना को आप खुद छोड़ोगे नहीं, तब तक आपको कितनी बार कोई क्यों न मारे, आप मरेंगे नहीं। इसलिए कबीर दास जी ने देहाभिमान को और परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना को त्याग दिया, तो उनका मरण हो गया। भला तो कबीर ने इस बात को अपने ढंग से कहा, वो कहते हैं जा मरने से जग डरे, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाएंगे पूर्ण परमानंद। यहाँ मरने का अर्थ लगाना है देहाभिमान का त्याग उन्होंने कर दिया, और देह में और अवस्थाओं में आने जाने वाला जो ये मन है, लोक लोकांतर में गमन आगमन करने वाला ये जीव भाव रूप जो मन है, ये मैं नहीं हूँ, बल्कि मेरा अहम तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, आत्मा है, ब्रह्म है। ऐसा स्वीकार कर लिया तो देहाभिमान के साथ परिच्छिन्न व्यक्तित्व का मरण हो गया। इसी का दूसरा नाम है कैवल्य निर्वाण, इसी का नाम है ब्रह्म साक्षात्कार। जिन्होंने ऐसा जाना है उनका जीवन मरण मुक गया है। जन्मना मरना, माता के उदर में उल्टा लटकना, ये सिलसिला उन्हों का बंद हो गया है। यही वजह है कि कबीर दास जी कहते हैं तुम डर रहे हो मरने से, और हमें तो लगता है मरने से हमें परमानंद की प्राप्ति होनी है, मुझे परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होनी है, क्योंकि देह मैं नहीं हूँ, और देह में आने जाने वाला ये परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना रूप मन भी मैं नहीं हूँ। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। इसलिए अर्जुन से भगवान ने कहा तुम तो युद्ध करो, और अपनी मैं बुद्धि देह और व्यक्तित्वपना से हटा करके, जीव भाव से हटा करके आप ब्रह्म भाव में स्थित करो। मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसे भाव में स्थित करो और युद्ध करो।
यदि युद्ध नहीं करोगे तो धर्म की दृष्टि से यदि देखो तो भी ये ठीक बात नहीं। एक राजा और एक क्षत्रिय का कर्तव्य है समाज को सुरक्षा देना, देश को सुरक्षा देना। तुम्हारे ऊपर शत्रुओं ने हमला किया है और तुम्हारे ऊपर युद्ध थोपा गया है, फिर भी तुम भाग रहे हो। तुम्हारे धर्म के विरुद्ध ये बात हो रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे धर्म के विरुद्ध है, तुम्हारे स्वभाव के विरुद्ध है, जो कि ये गलत आचरण है। ऐसा इस आचरण से तुमने बचना चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और हे अर्जुन, यदि तुम इससे भाग जाओगे तो तुम अपना कर्तव्य कर्म छोड़ देने से तुम्हें पाप लगेगा और उस पाप के द्वारा तुम दुख को प्राप्त होवोगे और लोग भी तुम्हारी बड़ी ही अपकीर्ति का कथन करेंगे, निंदा करेंगे, कहेंगे कि अरे ये अर्जुन तो इतना सूरवीर नहीं था, लोगों ने कुछ ज़्यादा ही इसका प्रचार प्रसार कर दिया था, ऐसा लोग कहने लगेंगे। और सम्माननीय आदमी के लिए मृत्यु मरण से भी ये जो अपकीर्ति है वो मरण से भी बढ़ कर के है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। ये देख लो, समझ लो। और तुम जो कहते हो ये मर जाएंगे, इनके मोह के अधीन होकर इनके पर दया करके तुम जो युद्ध से भाग रहे हो, तो लोग ऐसा नहीं मानेंगे। लोग तो ऐसा मानेंगे कि अर्जुन जो है भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा जैसे, दुर्योधन दुशासन जैसे वीर महारथियों को देखकर भयभीत हो गया और भाग गया, ऐसा बोलेंगे। तुमको ऐसा ना कहेंगे उसको दया आ रही थी कि सब मर जाएंगे, कोई ना बोलेगा इस बात को। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, भयादरणाद पुरंतम मंस्यन्ते त्वां महारथा येषां चात्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिन महारथियों की दृष्टि में, यहाँ तक अर्जुन यहाँ के महारथी तो तुम्हें आदर करते ही हैं और ऐसा मानते हैं कि अर्जुन जैसा सूरवीर योद्धा कोई है नहीं। अर्जुन यदि चाहे तो अपना पशुपतास्त्र का संधान करे और एक पल झपकते ही दोनों दल खत्म कर सकता है, ऐसा कहा। और पशुपतास्त्र में वो सामर्थ्य, ये भगवान पशुपति शिव जी का अस्त्र है जो प्रलय काल के समय में चलाया जाता है। चाहे तो सबका संकल्प कर दे तो सबका नाश कर सकता है ये अस्त्र। इसलिए अर्जुन के समान कोई सूरवीर नहीं, यो अर्जुन के समान कोई शक्तिशाली नहीं, अर्जुन के समान कोई अस्त्र शस्त्र का ज्ञाता नहीं। अर्जुन के पास महान दिव्यास्त्र जो पशुपतास्त्र है, उसके जवाब के लिए कोई दूसरा अस्त्र किसी के पास नहीं, ऐसा सभी के अंदर है। इसलिए तुम कैसे हो गए हो, उनकी नज़रों में बड़े सम्माननीय हो गए हो। भयाद रणाद उपरंतम, और जिनकी दृष्टि में ये शाम तुम बहुमता भूतवा, जिसकी दृष्टि में आप बड़े सम्माननीय हो गए हो, अब सम्मानित होकर के लाघवम या शशि, लघुता को प्राप्त हो जाओगे, तुच्छता को प्राप्त हो जाओगे, कोई तुम्हें नहीं पूछेगा। और ये महारथी लोग जो खड़े हैं तुम्हारी तरफ के, वहां दुर्योधन की तरफ है, ये क्या कहेंगे, भयात रणात उपरंतम मनसंते, तुम्हारे को भय के कारण से संग्राम भूमि से उपराम हो गए हो, भाग गए हो, ऐसा कहेंगे। अर्जुन से ऐसा कहा। और हे अर्जुन, तुम्हारे विषय में लोग जब भाग जाओगे ना तो तुम्हारे विषय में लोग पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। हाँ, बोले ऐसा क्या हमने किया, हम तो हमेशा सच्चाई के मार्ग में चले हैं, हमने किसी का कोई गलत नहीं किया, भले हमारे से कोई क्या कहेगा। बोले ये दुनिया है, इन्होंने भगवान राम को नहीं छोड़ा, बोला कोई ऐसा नहीं इस दुनिया में जन्मा जिसकी लोगों ने निंदा कटिंग ना की हो, तुम्हारी भी करेंगे। बोले हमारी क्या कर सकते हैं। तो आगे का श्लोक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारे विषय में क्या कहेंगे। हैं, अवाच वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं
ततो दुःखतरं नु किम। कहते हैं तव अहिता, तुम्हारे शत्रु लोग, अहिता में तुम्हारा अहित चाहने वाले लोग, तुम्हारे अहिता, तुम्हारे बैरी लोग, तुम्हारे शत्रु लोग, तव सामर्थ्यम निंदता, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। अरे ये सब ऐसे ही फजूल की बातें हैं, ना ये कहीं स्वर्ग गया होगा, बनावटी बातें कह रहे। स्वर्ग किसने देखा? किसने देखा वो स्वर्ग में ये क्या कर रहा था? गया भी है कि नहीं गया, कि कहीं छिपा रखा दिया अब स्वर्ग होके आके? लोग इस तरह से निंदा करेंगे तुम्हारी। तुम्हारे शत्रु लोग तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुन अवाच्य वादांश, बहुत ना कहने योग वचन कहेंगे। बोले ना कहने योग वचन क्या कहेंगे? बोले तुम्हारे जैसा सूरमा कोई नहीं, फिर भी लोग कहेंगे ये नपुंसक है, ये किसी काम का नहीं। भला इसको नपुंसक होने का श्राप उर्वशी ने दे दिया था, इसलिए ये सूरवीर नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। बहुत बार ना कहने योग वचन भी तुम्हारे लिए कहे जाएंगे। अच्छा, ततः दुख तरम नुकिम। और हे अर्जुन, जब तुम्हारे को ये सुनाया जाएगा सामने खड़े होके, ये तो हिजड़ा है, ये तो नपुंसक है, ये किसी काम का नहीं, इसे तो भीष्म द्रोणाचार्य ने केवल सर पर बैठा ही रखा था, हाँ ये तो ऐसा ही था, जब ऐसा कहेंगे ततो दुख तरम नुकिम, फिर उससे बढ़कर के दुख तुम्हें क्या होवेगा बताओ? उससे बढ़कर और दुख की क्या बात है बताओ? जिस मकान को तुमने बनाया, तुमने लड़कों को पढ़ाया लिखाया, वही कहें जाओ यहाँ से, ततो दुख तरम नुकुम। ये बड़े कठिन अपमान है, जिनको लोग इनको भी सह रहे, सहना पड़ता है। या तो उतने पहले से अपने सोच लो कि ऐसा होने होगा तो मैं क्या करूँगा, कोई विकल्प तलाशे रहो, वरना ये तो करने वाले तो करने से चूकेंगे नहीं। इसलिए ये बड़े दुख की बात है, जिनको पाला पोसा, जिनको पढ़ाया, जिनके लिए मकान बनाया, और वही कहें तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ रहने की जगह नहीं है, तुम्हारे को नाश्ता की जुगाड़ नहीं है, तुम अपना खुद करो। ततो दुख तरम नुकुम, इससे ज़्यादा दुख और क्या हो सकता है? अर्जुन से कहते हैं तुम सोच लो अच्छी तरह से, इसलिए अपने धर्म से पीछे नहीं हटना। जो हमारे कर्तव्य कर्म बनते हैं वो हम करेंगे। जो बच्चों के लिए करना था कर दिया, जो मित्रों के लिए करना था कर रहे हैं, ठीक है। जो दान पुण्य आदि करना था कर रहे हैं, पीछे नहीं हटना। यदि पीछे हट जाओगे, यही तुम्हारा कर्तव्य कर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। जिंदगी भर दूसरों की सेवा की हो तो तुम्हें, जिंदगी भर दूसरों की सेवा करते रह गए तो तुम्हारे को कोई नहीं करने आएगा क्या? ईश्वर देख रहा है ना। हाँ, हरि जानत सब विनय जनाए, ईश्वर सब जानता है। इसलिए जो दूसरों की सेवा करता है, ईश्वर कहीं ना कहीं से उसका भी, हाँ, सेवा का इंतजाम कर देता है। ऐसा समझ करके हमने अपने कर्तव्य कर्मों से मुख नहीं मोड़ना है, करते रहना है। जितना हो सके दूसरे का सेवा शुश्रूषा उपकार आदि जो भी हो सकता है करते रहना है। ऐसा कहते हैं हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध करोगे, हैं, तो तुम्हें इस लोक में भी यश प्राप्त होवेगा, और परलोक में स्वर्ग स्वर्ग प्राप्त होवेगा। ये लोक भी तुम्हारा सुखी रहेगा और परलोक में भी तुम सुखी रहोगे, यदि तुम युद्ध करोगे तो। और नहीं करोगे तो यहाँ के लोग भी निंदा करेंगे, स्वर्ग तो मिलना जैसा तैसा, गली में निकलना मुश्किल हो जाएगा, रोज निंदा करेंगे, रोज अपमान वाली बातें सुनने को मिलेगी। इसलिए अपने कर्तव्य कर्म में लगे रहो, मेहनत से अपना कमाते खाते हो, जो कुछ हो बन सकता है शुभ लाभ कमाते हो, और क्या चाहिए? अब दुखी होने की जरूरत नहीं, जो तुम कर सकते हो कर लिया, अब आगे तुम्हारे हिम्मत नहीं है, आप परेशान मत हो, ईश्वर के भरोसे रहो। अब उसकी जैसी राजी है वैसा जो करना है कर ले। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं इस लोक और परलोक दोनों में तुम्हें लाभ रहेगा यदि तुम अपना कर्तव्य पालन करोगे। इसलिए अर्जुन तुम तो युद्ध के लिए तैयार रहो। और दोनों बातें ये नहीं कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण चिंता न करो, हम जगत के ईश्वर हैं, तो हम तुम्हारे को जबरदस्ती विजय प्राप्त करा ही देंगे, तुम चिंता मत करो, ऐसा नहीं बोल रहे हैं हम। क्या बोल रहे हैं ये? कर्तव्य पालन तो अपना करो, जो होवेगा उसका तुम सुख दुख हो उसको तुम भोगोगे। अच्छा भाई, हाँ, भगवान श्री कृष्ण आगे श्लोक में कहते हैं
कि हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्षसे महीम, भोक्षसे महीम, बोला। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया। ये नहीं कहा कि तुम चिंता न करो, हमारे रहते तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। हाँ, हम है ना तुम्हारे साथ में। पर यहाँ नहीं बोल रहे, यहाँ तो यह थे बोल रहे अगर मर जाओगे भला ये नहीं कह रहे कि तुम चिंता न करो, हम तो बचा लेंगे ना। हतो बाप प्राप्त स्वर्ग में, युद्ध करते हुए यदि तुम शस्त्र के द्वारा मारे गए कभी, तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, हम बचा लेंगे। ऐसा नहीं बोल रहे हैं, जहाँ बचाने की जगह है वहाँ बोलेंगे। पर यहाँ कहते ये युद्ध का मैदान है, सूरवीर अपने बल पर लड़ते हैं, तुम भी अपने बल पे लड़ो। जीत जाओगे भूमि का राज मिलेगा, हार जाओगे तो स्वर्ग चले जाओगे, मृत्यु जब हो जाएगी। ऐसा बोलते, सैद्धांतिक दृष्टि से भगवान बोल रहे हैं। भगवान बिल्कुल भी पक्षपात अर्जुन का करने को तैयार नहीं बना। कहते हैं हे अर्जुन, हतः वा स्वर्गम प्राप्स्यसि, या तो तुम युद्ध में मारे जाओगे, और मारा जाए युद्ध में जब तुम मारा जाएगा तो स्वर्गम प्राप्स्यसि, स्वर्ग को प्राप्त कर लेगा। बोले तो तुम्हारा फायदा क्या हुआ, तुम्हारे व्रत हाँकने के लिए ले आए, तुम्हारे दुनिया भरे की मदद मांगे, पर मर जाओगे तो स्वर्ग मिल जाएगी, ये कौन सी बात रही। ये कहो ना चिंता न करो, हमें तुम्हें मरने ही ना देंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा नहीं होता है। ये प्रकृति का सिद्धांत सबके साथ एक जैसा है। युद्ध भूमि में दो योद्धा लड़ेंगे, एक जरूर मरेगा। उस योद्धा में तुम भी हो सकते हो, विजय करने वाले या हारने वाले। इसलिए यदि तुम जीत जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और हार जाओगे तो हाँ स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यदि हार जाने का मतलब यदि शस्त्र के आघात के द्वारा मारे जाओगे तो, ठीक है। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होवेगा, हाँ, जित्वा महिम भोक्षसे, यदि संग्राम भूमि में जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज भोगेगा। तस्मात् कौन्ते युद्धाय कृत निश्चया, हे अर्जुन इसलिए युद्ध का निश्चय करके तुम तो खड़े हो जाओ, ऐसा बोल रहे हैं। तो बोल ठीक है, खड़े हो जाते हैं। आप कहते हैं तो खड़ा हो जाता हूँ, पर ये युद्ध करूँगा तो युद्ध में जब बांधव मारे जाएंगे तो बड़ा दुख होगा भाई उस समय। हाँ, हमारे बांधव मारे जाएंगे, चलो उधर के जब मारे जाएंगे तो हमें सुख मिलेगा कि चलो एक शत्रु मारा गया, पर इधर का जब मारा जाएगा तो दुख ना होगा। हाँ, तो सुख और दुख दोनों मिलेंगे। हाँ, और ऐसा कुछ शंका कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, बात तो तुम्हारी ठीक है, जब अपने दल का कोई जीतेगा तो हमें सुख प्राप्त होवेगा, जब अपने दल का कोई मारे जाएगा तो हमें दुख प्राप्त होवेगा। ऐसे में हम अपना बैलेंस कैसे बना पाएंगे। ऐसी शंका होने पर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, तुम क्या करो, सुख दुखे समे कृत्वा, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, सुख दुखे समे कृत्वा, सुख और दुख को समान कर लेना। बोले ऐसा कैसे होगा, सुख 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 है और दुख दुख है, इसको समान क्या करना है इसमें। हाँ, बोले ये करना है, सुख की प्राप्ति होने पर जो हृदय प्रफुल्लित होता है, उस प्रफुल्लित हृदय के द्वारा भी हम मनाप शनाप बोल जाते हैं, मतलब सुख भी नहीं पचा पा रहे हैं। इसी प्रकार जब दुख जरा सा आया तो थोड़ा मोड़ा दुख भी जाकर तुम 40 लोगों को व्यर्थ में बता रहे हो, वो पीछे आप बता के उनको गए हमारे को ये हो गया, हमारे को उसने रोटी नहीं दी, हमारे को ऐसा हो गया। वो तुम्हारी बात तो सुन लेते हैं और आप जैसे ही वहाँ से हंसी करना चालू कर देते हैं। इसलिए ये दुख में तुम आंसू डाल के दूसरों के यहाँ रोने जाते हो, वो तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, तो दुख भी नहीं पचा पाए। और सुख आया, सुख से हृदय प्रफुल्लित हुआ, आप इतने हंसते हैं, पड़ोसियों को पता लग जाता है आज तो इतने ज़्यादा या तो कमाई ज़्यादा हो गई है या इन्हें कुछ जरूर कुछ ना कुछ नई चीज़ आई है, इनके यहाँ खुशी हो रहे हैं।
तो ना तुम सुख को पचा पा रहे हो ना तुम दुख को पचा पा रहे हो, ऐसा कहा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन तुम तो एक काम करो। बोलो क्या करें? जया जय हुआ, तुम्हारी विजय प्राप्त हो जाए तो भी खुशी ना होना तुम, भला। और ये अगर हार हो जाओ, कभी पराजय हो जाए तो भी तुम दुखी ना होना। हाँ, पराजय हुई तो किसकी हुई है? शरीर मन और इंद्रियों की होवेगी, वो तुम पहले से हो नहीं, भला। और जीत भी होवेगी तो शरीर मन इंद्रियों का ही, वही फूलों की माला डाली जाएंगे, पालकी बिठाएंगे, ढोल नगाड़े बजाएंगे, तो किसका हो रहा है ये? इसलिए सुख और दुख दोनों ही काल्पनिक हैं। मन के अनुकूल परिस्थिति में ये मन में सुख रूपता दिखती है, और प्रतिकूल परिस्थिति में ये दुखी हो जाता है। इसलिए सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, इनको तुम कैसा समझो? इनको समान समझो। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख, ये इन्हीं को द्वंद्व भी बोलते हैं। सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयऊ। मान जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख, ये द्वंद्व हैं। इन द्वंद्व कहते हैं दो के जोड़े को। सुख तभी है जब तक कभी दुख अनुभव नहीं किया। जिसने दुख का अनुभव नहीं किया उसे सुख क्या करेगा, बताओ। अब जैसे जिनके ब्याह शादी नहीं हुए, भला, जिनके ब्याह शादी नहीं हुए, वो साधु भी बन जाए तो क्या फर्क पड़ गया? वो तो पहले ही छुट्टा थे, आज भी छुट्टा घूम रहे हैं, भला। तो इनको तो राम ही मालिक है ना। एक कहावत कहते हैं कि जिनका विवाह नहीं होता है ना गाँव, तो उनको रड़ुआ बोलते हैं, भला। तो रड़ू मरे, हारे गए। हारे गए मतलब खेतों पर गए, जैसे खेत पे चले जाते हैं, लौट के उन्हें कब लौटना किसी को पता तो है नहीं। ऐसे अनमैरिड वाला, हाँ हाँ, जिनके विवाह नहीं हुए उनको कोई चिंता परवाह है नहीं। एक तो वैसे भी कुछ लापरवाह प्रकृति के हो ही जाते हैं, और उनके मुंह से ये अक्सर बात ये प्राय करके आप सुनते होंगे कि हमारे कौन बच्चे रो रहे हैं, ठीक है जब करना होगा कर लेंगे, नहीं करना होगा नहीं करेंगे। ये है कि कहीं ना कहीं वृत्ति की लापरवाही ही भी बोधित कर रही है ना। तो इस करके इससे भी हमें छूटना चाहिए। हाँ, कहते सुख दुख के समय कृत्वा, हमने सुख और दुख को समान करना है, और इतना आक्रमण भी नहीं होना है कि अब विवाह नहीं हुआ तो दूसरों के बच्चे भी तो हैं, तो उनके लिए मदद करो, तुम्हारे नहीं है तो दूसरों के लिए नहीं करेंगे। बांट में जो मकान में के अंदर में एक कमरा मिल गया है ना, उसको मरते दम तक नहीं छोड़ना चाहते। हाँ। ऐसा, इसलिए ये जो है अनमैरिड वालों को ये धौंस जो करते रहते हमारे कौन बच्चे रो रहे हैं, ऐसा ना बोलना चाहिए। बल्कि कई अर्थों में उन्हीं के ज़्यादा रो रहे हैं, बच्चे वालों के बच्चे कम ही रो रहे हैं। क्योंकि उनका वो तो बेचारे उनके भरण पोषण में लगे ही पड़े हैं, तुम्हारे ना होने पर भी तुम वही बात बोल रहे हो, है। इसलिए सुख दुखे समय कृत्वा, सुख और दुख को हमने समान कर लेना है। लाभ हानि जय पराजय, इनको समान देख करके, और समान करके इनमें सुख में सुखी ना हो और दुख में दुखी ना हो। लाभ को लाभ ना जाने, लाभ जो प्राप्त हुआ है वो भी शरीर मन इंद्रियों का ही है, और हानि भी होती है इसी की होती है। सुख दुख मन के अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में होते हैं। अनुकूल परिस्थिति में मन सुखी रहता है, प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी रहता है। इसलिए ये द्वंद्व हैं, इन द्वंद्वों से हमें अतीत हो जाना चाहिए। तो जिनके ऊपर कोई बोझ होता है, फिर बोझ यदि हटा लिया जाए तो उसे सुख प्राप्त होता है। जैसे जिनके विवाह नहीं हुए उन्हें सन्यासी बना दो, बोला, तो का बना दे? वो तो जैसे घर रहे, जैसे पिया घर रहे तैसे रहे विदेश, बोला। उनको तो पहले बस उन्होंने केवल सत्संग और उन्होंने भजन भर करना चालू कर लें, वो तो वहीं सन्यासी हो जाएं। पर दुर्भाग्य ऐसा, ये लोग ऐसा कर नहीं पाते। बच्चे वाले जिनके उनके भाई बंधु हैं वो तो ऐसा कर लेते हैं, पर जिनके विवाह नहीं हो पाते हैं वो इस बात को नहीं समझते कि जैसे ये एक बहुत बड़ी बात है। जो तुम्हारे को, जो तुम्हें अभाव खटक रहा है कि हाय हमारा विवाह नहीं हो, हमारे बच्चे नहीं हैं, तो कम से कम ऐसा ऐसा करो, उनकी विवाह की इच्छा बहुत है भाई। और बच्चे जैसे इनके हैं, इनके रोटी समय दे देते, हमारे भी काश होते, ऐसा उनको भी लगता है, बोला। लगता ही बार है ना, वो सुखी ना ये सुखी, बोला। सुखी है को नहीं है। जो वो विवाह करके पछता रहे, ये नहीं हुआ इसलिए पछता रहे, दोनों ही पछता रहे हैं, बराबर ही हैं वो। इसलिए एक अच्छा मौका ईश्वर ने दिया था, नहीं कोई था
तो अपना भजन करते, तीर्थ यात्रा करते, और जो मेहनत की कमाई करते, मेहनत में कटौती ना करो, मेहनत में कमाई करो, उसी को दान कर दो, तुम पूर्णवान बन जाओगे, तुम्हारे पूर्ण होवेगा। ईश्वर की नज़र में, समाज की नज़र में तुम्हारा वजूद होवेगा। हाँ, जिसका उपकार करोगे उसका दिल हृदय में तुम्हारे प्रति उसके हृदय में जगह बनेगी। ठीक है, तो ये चीज़ वो नहीं कर पाते हैं। बल्कि वो लोग तो कर लेते हैं जिनके बच्चे हैं, कौड़ी कौड़ी जोड़ करके उन्हें पढ़ाया लिखा, फिर भी थोड़ा बहुत जाकर कहीं दान दक्षिणा कर आती, पर वो भी नहीं करने को तैयार। इससे ऐसा सूचित होता है इनकी बुद्धि का स्तर कुछ ज़्यादा ही मलिन है। इससे हमें बचना चाहिए। ईश्वर का ये वरदान है, ऐसा क्यों नहीं तुम मान लेते हो? देखो, हर चीज में वरदान और शाप दोनों छिपे हैं। यदि तुम्हारा विवाह नहीं हुआ, शोक मत करो। ईश्वर का वरदान है, कम से कम तुम खुले छूट गए हो। तुम्हारे भाई बंधुओं को रात में नींद नहीं आती, उन्हें बच्चियों का विवाह भी करना है, उन्हें लड़कों का विवाह भी करना है, उन्हें मकान भी बना कर देना है, उन्हें कि बहू आएगी कहाँ रहेगी बताओ, है? उन्हें ये चिंता, तुम्हें वो भी चिंता नहीं है। अब तुम्हें कौन सा ऐसा समय आएगा जब तुम भजन करोगे या तीर्थ यात्रा जाओगे? है? कभी समय ऐसा नहीं आना है। इसलिए भगवान के दिए हुए वरदान को अभिशाप मत मानो। ये अभिशाप नहीं, ये वरदान है। ऐसा मान के चलोगे वरदान दिखने लगेगा। अभिशाप मानोगे तो ये वरदान में भी अभिशाप ही तुम्हें दिखेगा। इसलिए जिनका विवाह नहीं हुआ, यदि वो विवेकी हैं तो उनके लिए वरदान है। और वो विचारवान होकर के सत्संग आदि में करते हैं तो घर में रह करके सन्यासी हैं वो, और फिर घर छोड़ के आ जाएं तो कहीं नहीं क्या है। पर इन लोगों के अंदर थोड़ी एक ये बात होती है, जिनके विवाह वगैरह नहीं होता, हम लोग उसी दायरे में बोला तो अब इनके विवाह हुए नहीं, वजन कभी पड़ा नहीं। हाँ, अब जैसे पोटरी 25 किलो की, एक बार क्या हुआ, गांव में पहले आटा पिसाने के लिए जाया करते, दूर चक्की थी, पिठा के लाई, एक तो आटा गरम गरम था और वजन ज़्यादा था, ऊपर से गरम लगे आटा और ऊपर दबा जा रहा नीचे आप वजन की वजह से। तो ऐसा लगे कि क्या करूं, चांद भी बहुत गर्म आ गई, आटा गर्म था तुरंत वाला चक्की का। अब जब जाकर के एक आगे एक पेड़ मिला, उसके नीचे रखा तो ऐसा लगा मानो स्वर्ग मिल गया हो, समझ में आया? ऐसा लगा कि मानो स्वर्ग में आगो, ठंडी ठंडी हवा चल रही, गर्मी के दिन थे और बढ़िया थे, हवा चल रही थी, छाया खूब अच्छी थी, उठा के पुटरिया रख दी तो ऐसा लगा स्वर्ग में पहुंच गए हो। सुख मिला कि नहीं मिला? कुछ मिल गया था वहां क्या? कुछ नहीं मिला, केवल वजन उतारा, इसी का सुख है बोला। तो ऐसे जिन पर वजन नहीं रखा गया ना। अच्छा, एक बात और बताएं, जैसे पुटरिया अपन लेके चल रहे थे और अपन पुटरिया लेकर के जब उतारी तो हमें बड़ा सुख, और हमारे साथ में एक बगल में एक लड़का और चल रहा था बोला। जब हमने रखा तो हमें स्वर्ग का अनुभव प्राप्त हो रहा है कि बहुत अच्छा हो गया, बहुत, उसे कोई फर्क ही नहीं। वो भी साथ ही चल रहा है, उसे कुछ भी फर्क नहीं। एक को उतनी दूरी हम चले और हमने पुटरिया उतार के रख दी तो हमें स्वर्ग बहुत सुख लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लगता है जान छूटी, लगता है किसी तरह थोड़ी राहत मिलेगी, अब थोड़ा सैताल है। हाँ, तो किसको सुख प्राप्त हुआ? जिसने वजन लादा। और जिसने वजन नहीं लादा उसको वजन छोड़ने का सुख उसे पता ही नहीं, वजन लादा ही नहीं उसने। इसलिए जो घर गृहस्थी का बोझ छोड़ करके जब संन्यास आश्रम में प्रवेश करते हैं तो उन्हें स्वतंत्रता का सुख प्राप्त होता है। ठीक है, बाकी को स्वतंत्रता का सुख प्राप्त नहीं होता है। यद्यपि वो स्वतंत्र होते हैं तो भी उन्हें स्वतंत्रता का सुख वो जानते नहीं है। कदाचित उनके ऊपर पुटरिया का बोझ लाद दो, हाँ, कुछ जिम्मेदारी दे दो, तब उन्हें पता लगेगा कि कितना सुख है। छूट जाने ही मात्र से आधा आधी आधा तो निर्वाण प्राप्त हो गया, समझ लो। बोझ बोझ हट जाए। इसी को एक जगह ऐसा कहते हैं, हाथी निकल गया, हाथी को सुई का जो तागा जहाँ से निकलता है ना, कई बार हाथी वो निकल जाता है, कहते हैं निकल तो नहीं सकता पर निकल जाता है, पर पूंछ नहीं निकलती। ये देखो, है? तो क्या मतलब है? कई बार क्या है, घर गृहस्थी छोड़ने वाले, बहुत बड़े बोझ लेके चलने वाले, हाथी जैसा पहाड़ जैसा वजन लेकर के चलते थे, विचार करके वहां से निकल आए। पर यदि संबंध को तोड़ नहीं पाए तो पूंछ जो अटक गई सुराख में, समझ में आया? हाथी तो निकल गया, पूंछ अटक गई। यदि त्याग करना ही है
तो सच्चे अर्थों में संबंध को मिथ्यात्व का निश्चय कर लेना ही ठीक है। न हम किसी के, न कोई हमारा, हम है परमात्मा के और परमात्मा है हमारा। तो अब क्या करें? अब ये करें क्या उनसे? ये बात रोज कहें जाकर के हम ना हम किसी के ना कोई हमारा, उनकी छाती जला में चल के क्या उन लोगों की जो तुम छोड़ आए हो? बोले नहीं, उन लोगों में ऐसे ही मिलो, उन लोगों में ऐसे ही रहो जाकर के, अगर कभी रहना पड़े जैसे पहले रहते रहे। पर ये जो बुद्धि, ये जो विवेक सीखा है, इसको हृदय में धारण करने के लिए है, किसी से कहने के लिए नहीं। ये यदि धारण कर लोगे तो तुम्हें मृत्यु मार न सकेगी। ये इस काम के लिए है, ये इस काम के लिए है कि जगत के मिथ्यात्व का निश्चय करो और परमात्मा इस जगत का आधार है, परमात्मा सत्य है। उस सत्य वस्तु को स्व से अभिन्न होकर के अनुभव करने के लिए है। किसी को या अपने इस ज्ञान को प्राप्त करके आप उनसे इतरा रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा यदि करता तो सच्चे अर्थों में उसने अध्यात्म को समझा नहीं। यदि आप जाते हैं तो और यदि वहाँ जाते हैं और कोई कर्म आपको करने को मिलता है तो आप उसको ऐसे ही अंजाम दें जैसे पहले देते रहे, और अच्छी तरह से करके दिखाएं। पर जो इस रहस्य को जानना चाहें उन्हें जरूर बताएं कि ये किस तरह से परमात्मा तुम्हारे अंदर समाया हुआ है और किस तरह से तुम सबके बीच में रहते हुए भी सबसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। देह के सारे रिश्ते हैं और देह जन्म से पहले नहीं था, मरण के बाद में नहीं रहता। इस कड़वी सच्चाई को आप क्यों नकार रहे हैं? यदि नहीं मानोगे मनवा दिया जाएगा। अंत में भगवान श्री कृष्ण मृत्यु को भेज करके और इस बात को स्वीकार करवा ही लेंगे कि ना तुम किसी के, ना कोई तुम्हारा। ये रहस्य क्लियर करने के लिए श्रीमद् भगवत गीता का हमें अवश्य श्रवण करना चाहिए। और ना भगवान श्री कृष्ण ने कहा आप ऐसा ज्ञान प्राप्त करके उनको दुखी मत करना, क्योंकि वो तो बेचारे अपने घर गृहस्थी आदि के कार्य बड़ी मुश्किल से संपन्न करते हैं और मेल मिलापूर्वक रहते हैं। कदाचित जाकर उनको ज्ञान की वजह से जाकर के तुमको इससे करने से क्या होवेगा, इससे करने से क्या होवेगा, अरे क्या होने होवेगा ये बात छोड़ो। ना बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संज्ञानाम जो सेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्ता समाचारा। ये गीता में ही आने वाला है आगे। इस विद्वान पुरुष को चाहिए कि उनको कभी भी ऐसी बात ना कहे जिससे कि उनके हृदय में ये चोट पहुँचे कि हाय हमारे पास गृहस्थी है, हमारे पास बच्चे हैं, उसी की वजह से ये हमारे ऊपर व्यंग कर रहा है। ऐसा कभी ना करे, ऐसी बात भूल के भी ना बोले, नहीं तो जो दूसरों का अप्रिय करता है उसको मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। कारण वो दूसरे के चित्त को क्षुभित कर रहा है, उसका क्षोभ तुम्हारे चित्त को क्षुभित करेगा, वो संकल्प आपस में टकराएंगे। इसलिए को ऐसा विद्वान पुरुष को, समझदार को ऐसा आचरण कभी ना करना चाहिए। बल्कि जो बच्चे हैं सब हमारे हैं, ऐसा करके सबकी मदद करे और सबसे वैसे ही प्रेम करे जैसे अपने बच्चों से करते हैं। यदि ऐसा कर सके तो वो उसका चित्त निर्मल हो जाएगा। इसलिए ना बुद्धि भेदम जनित अज्ञानाम कर्म संज्ञानाम। इन अज्ञानी लोगों को जो कि देह और घर गृहस्थी के कार्यों में ही अपना सर्वस्व मान के चल रहे हैं, उनको दुख देने वाली विचार की, सत्संग की, विवेक की बातें बताएं। पर नीचा दिखाने के इरादे से या तुम बेकार हो, तुम किसी काम के नहीं, ऐसा कदापि नहीं करना। क्योंकि ईश्वर सब में समाया हुआ, ऐसे ही समाया जैसे तुम्हारे साथ समाया हुआ, और चित्त की स्थिति ऐसी है जैसी तुम्हारी है। यदि तुम्हारे में विचार विवेक आ गया तो उनमें विचार विवेक पैदा करने की चेष्टा करो, पर इतराना कभी नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ही अर्जुन, तुम तो युद्ध करो और सुख दुख में जब तुम्हारा योद्धा जीत जाए तो तुम्हें सुख मिलेगा, उसमें तुम सुख जाहिर ना करना। सुख जाहिर न करना अर्थात चित्त की स्थिति को सुखाकार होने न देना, बल्कि जो हुआ है उसको जान भर लेना है और स्थिर रहना है। हमने धर्म की तरफ से युद्ध करना है, धर्म की विजय करनी है, बस इतना ही प्रयोजन रखना है। हाँ, कहीं ऐसा ना हो, ऐसा मत करना कि जैसे कौरव पक्ष के महारथियों ने मिलकर के अभिमन्यु को मार डाला, मरे हुए शरीर को दुशासन जाकर के लात मारता है, अब मारा गया, बहुत
इसने बहुत लोगों को मारा और मरे हुए शरीर पर लात मार रहा है। ये योद्धा के मारे जाने पर, मन्नू नाम के योद्धा के मारे जाने पर ये जरूरत से ज्यादा सुख मना रहा है, जिसका प्रतिफल उसे अगले दिन मिला और सूर्य डूबने से पहले वो मृत्यु को अर्जुन के द्वारा प्राप्त हो गया। जयद्रथ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा तुम नहीं करना। यदि तुम्हारा तो उनका कोई योद्धा मारा जाता है तो तुम इतने इस तरह से सुखी नहीं होना है और दुखी भी नहीं होना है। यदि तुम्हारा योद्धा मारा जाए तो तुम्हें दुखी भी नहीं होना है, और यदि तुम्हें जय प्राप्त हो जाए तो भी तुम इतना नहीं करना जैसे देश को लूट लेना, महिलाओं पर अत्याचार आदि। ये जीत का मतलब ये जैसे ज़्यादा भोजन कर लें तो कुपच हो जाती ना, ऐसे जीत का ये जय की कुपच है। पचा नहीं पा रहे हो, आपकी विजय हो गई है, आप जाकर दूसरों के नगरों में घुस रहे हैं। सैनिक ऐसा करते हैं कई बार, ऐसा ना करना चाहिए। दूसरे की महिलाओं को खींचते हैं, जो आशाएं हैं उनको, उनकी फसलें जला देते हैं। ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जय में ऐसा जश्न नहीं, ये गलत है। जय में भी सम रखना रहना, और पराजय यदि हो जाए तो भी पराजय को झेल जाना है। सुख और दुख दोनों को समान समझना। अगर ऐसा तुम कर सके तो तुम्हें फिर पाप नहीं लगेगा। पाप का मतलब है तुम्हारे अंदर का कर्तापन खत्म हो जाएगा, क्योंकि कर्तापन है तभी पाप और पुण्य लगते हैं। यदि तुम ऐसा कर सके तो तुम्हारे अंदर का कर्तापन धीरे धीरे करके घिस जाएगा। बोला, जैसे रस्सी गिर्री पर पहले चला करती थी, जब बाल्टी कुएं में जाती तो गिर्री के द्वारा खींचते थे रस्सी, तो रस्सी घिसते घिसते उसमें जो गांठ होती है ना वो भी घिस जाती थी। भला ऐसी चिदजड़ ग्रंथि, मैं जीव हूं, मैं देव हूं, ये ग्रंथि है। जैसे पानी में बुलबुले की ग्रंथि है, गांठ है, ऐसे ही हमारे अंदर परम ब्रह्म परमात्मा में परछन्न व्यक्तित्वपना और दया अभिमान की जो गांठ लगी है घिस जाएगी, घिस जाएगी। घिसते घिसते और एक दिन जान जाएंगे गांठी रस्सी से अलग होकर के कुछ नहीं। ऐसे ही निष्काम कर्म करते हुए सुख दुख में सम हो करके, जय पराजय में सम हो करके, और लाभ हानि में सम हो करके, चित्त को जो सम बनाया तो सम होता गया, सम हो ही गया। और निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। और ब्रह्म भी निर्दोष और सम है, जैसे ही ये मन निर्दोष और सम हुआ कि ब्रह्म में लीन हुआ। इसलिए अपने स्वधर्म का पालन करते हुए भी इस प्रकार से ये परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ये बात बताई। ओम शांति शांति शांति।